राम राम भाइयों। भैया जी, बात आज टीएमसी की। ये टीएमसी को नज़र किसकी लग गई? बुरा हुआ है, टीएमसी के साथ हार गई, ये तो एक अलग मैटर है। पर इतना बुरा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। इसका कारण क्या है? अमित शाह है, बीजेपी है। मुझे इसके मूलतः तीन कारण समझ में आ रहे हैं, बाकी आपके भी कुछ होंगे। पहला कारण है कि जो टीएमसी पार्टी है उसमें जो नेतृत्व था उसने अपने बाकी नेताओं को दबा के रखा हुआ था। बुआ भतीजा पार्टी हो गई थी। तो महाराष्ट्र वाला मॉडल चलाने के चक्कर में लग रहे हैं टीएमसी के नेता कि टीएमसी पे जो मालिकाना हक है वो हम हासिल कर लेंगे, और जो लोगो है या टीएमसी का जो नाम है वो हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टीएमसी की संख्या बल ज़्यादा है। इसमें मैटर ये हुआ था कि अभिषेक बनर्जी है, उसकी अभिषेक बनर्जी की बहुत ज़्यादा चल रही थी पार्टी के अंदर, और इस लेवल तक चल रही थी कि वो, मतलब, होता ना हमारे यहाँ की भाषा में, सेठ ही नहीं रहता किसी को। तो अभिषेक बनर्जी जो है वो, अब भैया जी ममता बनर्जी का भतीजा है तो उसकी ज़्यादा चलेगी पार्टी में। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी ने बिल्कुल दबा के रखा हुआ था इन नेताओं को, तो अब इनके पास मौका है। क्योंकि लोहा जब गर्म होता है तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसको जैसे भी मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अपने आकार का बना सकते हैं। तो ये मौका टीएमसी के नेताओं को लग रहा है कि लोहा गर्म है, लाल है, ऐसे में अपनी तरह से मॉडिफाई कर। दूसरा कारण है कि जो बंगाल की जनता है उसका मूड क्या है। तो ये लोग नाप रहे हैं कि जो जनता है वो टीएमसी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मार रही है अंडों से। अंडा अटैक हो रहा है। और ये जो नेता हैं सारे के सारे, सांसद वगैरह जितने भी होते हैं, ये लोग होते तो पब्लिक के चुने हुए ही। तो पब्लिक का इनको मूड पता है कि पब्लिक क्या चाह रही है। और क्या पता, पब्लिक के अंदर एक अंदर करंट जो था, जो दबा हुआ था टीएमसी के ममता बनर्जी के रुतबे से, वो अब उभर के बाहर आ गया। तो इन नेताओं को लग रहा है कि यार, अब जो आगे वाला जो बंगाल है वो एकदम हिंदुत्व की राह पे जाएगा। अगर रहना है, अगर सरवाइव करना है तो आपको पार्टी छोड़नी पड़ेगी। टीएमसी का जो टैग लग गया है पीछे कि घुसपैठ करवाते हैं, ये करवाते हैं, घुसपैठ जो है वो इतनी भयंकर हो रही थी, और उसका ये नतीजा आया कि लोग भाग रहे हैं। तो जो लोग भाग रहे हैं उससे टीएमसी की छवि भी खराब हो रही है। तो एक उस छवि से बाहर आने के लिए ये लोग टीएमसी छोड़ना चाह रहे हैं। ये दूसरा कारण हो सकता है, और ये महत्वपूर्ण कारण भी है कि लोग बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं या अपना दल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक जो लोकल है वो भाई साहब पूरा फॉर्म में आ चुकी है। तीसरा, और एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई आपने ना पाप बहुत किए हो। पाप से मेरा मतलब है घोटाले शोटाले, ये वो। एक मार्केट में या पब्लिक में या एक एक है चलन, लोग कहते हैं कि अगर आपने कितने भी पाप किए हो तो आप गंगा जी नहा लीजिए, हरिद्वार नहा लीजिए, सब पाप धुल जाते हैं। तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। ये नैरेटिव चलता है। तो एक ये कारण भी हो सकता है। और रही बात टीएमसी छोड़ने की, तो भाई खबर तो ये आ रही है कि ममता बनर्जी भी टीएमसी छोड़ने वाली है। सोनिया गांधी से मिली थी, तो सोनिया गांधी से मीटिंग के बाद में ये एक निकल के आ रहा है कि टीएमसी कांग्रेस में विलय कर जाएगी। ये जितनी भी पार्टियां हैं ये सब कांग्रेस से ही आई हैं। तो एक क्या पता ये ऑफर दिया हो कि भाई साहब वापस आ जाओ, कांग्रेस में मिलके लड़ते हैं। आप जितने टुकड़ों में बीजेपी से लड़ोगे वो नुकसान होगा। बीजेपी से लड़ने के लिए एकजुट होना होगा। अब प्रॉब्लम यही है कि ममता बनर्जी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा नाम है और आपने हरा दिया तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस से अभी भी दमदार है बंगाल में। हाँ, अभी का माहौल ऐसा है कि पब्लिक बिल्कुल आपके अपोजिट है। तो मैंने आपको तीन कारण बताए। पहला, पार्टी पे मालिकाना हक चाहते हैं सांसद, और जो मुख्य उनके पदाधिकारी हैं वो बीजेपी में जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो अलग बात है। इनमें मुख्य मुख्य चेहरे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, सबसे बड़ा
जो धुरंधर है वो टीएमसी का है भाई, ये सयाली घोष। सयाली घोष ने सबसे ज़्यादा बयानबाजी की थी और टीएमसी को हरवाने में उसका 20% रोल है, कम नहीं है। धुरंधर है वो। टीएमसी के अंदर रह के टीएमसी को खत्म करने वाले, उसी के जितने बयानबाजी थे उसी के जवाब में बाबा जो हैं यूपी वाले, योगी आदित्यनाथ, वो बंगाल गए और उन्होंने जितनी भी बातों का जवाब दिया उसमें से 80-70%, 80-90% जो है ये सयाली घोष का ही फैलाया हुआ रहता था। हिंदू मुस्लिम करना, काबा वाबा गाना गा दिया। तो योगी आदित्यनाथ जब बंगाल गए तो उन्होंने जितना भी डायलॉग बाजी की वो सब सयाली घोष द्वारा फैलाया हुआ था और सबसे पहले भागी है ये। तो ममता बनर्जी के ये दल बल था, ये डर के था। अगर टीएमसी हार जाती तो भी ये हाल है, अगर जीत जाती तो क्या ये लोग छोड़ के जाते? नहीं। क्या मई में रिजल्ट आने से पहले ऐसा कुछ लग रहा था? नहीं। तो कारण क्या है? या तो जो मैंने बताए 3 कारण। एक, अब ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पार्टी पर कब्जा किया जाए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना और वगैरह वगैरह एनसीपी में। या दूसरा कि पब्लिक का जो माहौल है वो बहुत ख़राब है टीएमसी को लेकर के, तो अपनी छवि सुधारने के लिए जल्दी से जल्दी टीएमसी छोड़ना चाहते हैं। तीसरा, या तो इन्होंने पाप या घोटाले इतने किए हैं जो कि बीजेपी में आ जाएं तो क्या पता बच जाए, वरना छापेमारी शुरू हो चुकी है कई नेताओं के यहाँ पे। तो कई सारे सिनेरियो चल रहे हैं, अब देखते हैं टीएमसी का वजूद ना मिट जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पार्टियां दल बदल या पार्टी टूट के अपना मालिकाना हक लिया, महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरा खटर बटर हो गया, हिल गया पूरा मामला। ऐसे ही कई पार्टियों के साथ हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। टीएमसी को रहना वैसे बहुत ज़रूरी है, टीएमसी एक अच्छी पार्टी है और एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के रूप में थी और अच्छा बोलती हैं, अच्छा सब कुछ है, इतना बुरा नहीं होना चाहिए था उनके साथ। जय हिंद।